गरीब बहू की अमीर हरकतें। अंजना अनुपमा की सास है जो अपनी बहू को बहुत सताती है और उसे दिन भर परेशान करके रखती है। एक रोज अनुपमा बाजार जाती है। घर लौटते वक्त वो सोचती है, आज थोड़ा घूमते हुए चलती हूँ, क्या पता इसी बहाने मेरा मन भी ठीक हो जाए। अनुपमा बाजार से होते हुए मोहल्ला मोहल्ला होते हुए निकलती है। तब उसे एक घर से हल्ले की आवाज सुनाई देती है, जहाँ एक सास अपनी बहू को दहेज न लाने के लिए ताने दे रही थी। दहेज न लाने के कारण इतना सुनना पड़ रहा है बेचारी को। थोड़े दूर चलने पर फिर से उसे एक घर से झगड़े की आवाज सुनाई देती है। अरे बेशरम, कभी इतनी महंगी साड़ी देखी भी है क्या तूने? इसे धोने के लिए किसने कहा था तुझसे? ओ दीदी, इस पर चटनी गिर गई थी तो मैंने सोचा खराब हो जाएगी तो मैंने धो दिया। इसके पैसे कौन देगा? तेरा बाप? मुझे मेरे पैसे कहीं से भी तू ला कर दे, मुझे नहीं पता। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई दुख है, कोई भी इस दुनिया में खुश नहीं है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो अपने घर के पड़ोस में आकर रुकती है, जहाँ से भी उसे कुछ ऐसी ही आवाज सुनाई देती है, जहाँ की मालकिन अपनी कामवाली से कह रही थी, आती तो तू है नहीं और तुझे पैसे चाहिए। इस महीने की पगार तुझे नहीं मिलेगी। मालकिन, अगर पगार नहीं दोगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मुझ पर नहीं तो कम से कम मेरे बच्चों पर तो रहम कीजिए। मुझे नहीं पता, तेरा तू जाने। मैं तुझे एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगी, जा भी। नौकरानी रो कर घर से निकलती है। उसे देखकर अनुपमा कहती है, इस दुनिया में इतना कम है, मेरा गम कितना कम है। अनुपमा की आंखें भर आती है और वो कामवाली को रोक कर कहती है, बहन ये लो पैसे, कुछ दिनों तक तो तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, फिर मैं देखती हूँ ये औरत कैसे तुम्हारे पैसे नहीं देती। ये मेरा नंबर है, तुम मुझे फोन करना। ठीक है दीदी, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। जहाँ मुसीबत में अपने भी साथ छोड़ देते हैं, वहाँ आप पराये की मदद कर रही हैं। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी मैं। अरे इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। अनुपमा अपने घर चली जाती है और उसके दिमाग में बस लोगों की तकलीफें घूमने लगती है। मुझे इन लोगों की तकलीफ दूर करनी होगी। अनुपमा अगले दिन 3 औरतों की एक टीम बनाती है और उन लोगों से कहती है, हम एक समिति बनाते हैं जिसमें हम दुखी औरतों की मदद करेंगे। बहनों, हमारे आसपास की जो औरतें दुखी हैं, हमें उन पर अपनी नजर रखनी होगी और उनकी मदद करनी होगी। अगर समाज को सुधारना है तो हमारी ये कदम बहुत जरूरी है। हाँ अनुपमा, तूने ठीक कहा। एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन है, हमें ये सोच बदलनी होगी। अनुपमा उस कामवाली को फोन करती है जिसने उसे नंबर दिया था। तुम अभी के अभी यहाँ चली आओ, आज तुम्हारा हक हम तुम्हें दिलवा कर रहेंगे। दीदी मैं अभी आती हूँ। नौकरानी अपनी मालकिन के घर के नीचे आ जाती है, जहाँ अनुपमा विनीता और रेखा के साथ पहले से ही खड़ी थी। चलो अंदर चलो। चारों औरतें साथ में अंदर जाती हैं। कामवाली के साथ सबको आता देख मालकिन की सांसें एक बार के लिए रुक जाती है, फिर कहती है, कौन हो तुम लोग और मेरे घर में कहाँ घुसी चली आ रही हो? हम इंसाफ के लिए आए हैं और आज इंसाफ किए बिना नहीं जाएंगे। आपको शर्म नहीं आती एक गरीब के पैसे खाते हुए? कितनी मुसीबतों से बेचारी अपने बच्चों का पेट पालती है। एक औरत होकर दूसरी औरत का दुख नहीं देख पा रही हो तुम? क्या? कौन सा दुख? इसने काम नहीं किया, 15 दिन से छुट्टी पर थी। मेरी बच्ची बीमार थी मालकिन, मैं सच कह रही हूँ। आप मेरा 5 दिन का पगार काट लो बस। अच्छा, 5 दिन के बदले पूरे महीने का पगार रख लोगी तुम क्या? इतने पैसे होकर भी तुमसे बड़ा दिल इस कामवाली का है, जो खुद ही तुमसे कह रही है कि 5 दिन का पगार काट लो। ऐसी मुसीबत में तो कोई भी मदद कर देता है, लेकिन तुम तो इसका पूरे महीने का पैसा खाने पर तुली हो। चुपचाप से इसके पैसे दे दो, वरना क्या? नहीं दूंगी मैं पैसे, ये हमारा पर्सनल मामला है। वरना हम कानून का सहारा लेंगे और फिर क्या होगा वो तुम्हें अच्छे से पता है। पर्सनल मामला नहीं है, ये सामाजिक मामला है और हम आज इसके पैसे लिए बिना नहीं जाएंगे। रेखा, जरा थाने फोन लगाना। नहीं रुको, अभी देती हूँ पैसे। मालकिन पैसे निकालकर नौकरानी के हाथ में रख देती है। मुझे माफ कर दे, एक माँ होकर ये नहीं समझ पाई कि बच्चे बीमार हो तो कैसा लगता है। ये तेरे पूरे पैसे हैं, तू अब वापस से इस घर में काम पर लग जा। शुक्रिया मालकिन। अनुपमा अपनी टीम को लेकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन अनुपमा अपनी टीम के साथ उस घर में जाती है जहां देवरानी जिठानी को खरी खोटी सुना रही थी।
अनुपमा जब जाती है उस वक्त भी जेठानी देवरानी पर चिल्ला रही थी और इस तरह से औरतों को अपने घर में आता देखकर जेठानी कहती है, मुंह उठाकर कहाँ चली आ रही हो? ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। हम कौन हैं तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तुम जो भी हो मेरी भाभी से ऐसे बात नहीं कर सकती हो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये देखो, जेठानी होकर भी तुम इस पर चिल्लाती हो और ये इतना सुनने के बाद भी तुम्हारे लिए हमसे लड़ रही है। छोटे घर से आई है, फिर भी इसे पता है कि परिवार को जोड़े कैसे रखा जाता है और तुम बड़े घर से होकर भी कुछ नहीं हो इसके सामने। अगर हम औरतें ही एक दूसरे की दुश्मन बनकर एक दूसरे को ताने देती रहेंगी तो कैसे चलेगा? जिठानी हो तो जिठानी की तरफ बड़प्पन दिखाओ और अपनी देवरानी को उसका हक दो। इस घर में बराबर की इज्जत दो, क्योंकि वक्त पड़ने पर यही देवरानी बाहर वालों से तुम्हारे लिए लड़ेगी। जेठानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बहन, तू मुझे माफ कर दे। ये घर उतना ही तेरा है जितना मेरा है। आज से इस घर की चाबियां तेरे पास भी रहेगी। हम दोनों में कोई अमीर और गरीब नहीं है अब से। अब हम दोनों एक ही घर की हैं और दोनों बराबर हैं। जेठानी जी, मुझे पता था आप मन की बुरी नहीं है। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के गले लगती हैं और अनुपमा को धन्यवाद देते हुए कहती हैं, आज तुम्हारे कारण ही हमारा परिवार एक हो पाया है। देवरानी जेठानी मिलकर अनुपमा और बाकी दोनों औरतों को खाना खिलाती है। फिर अनुपमा और उसकी टीम अपने अपने घर चली जाती है। अनुपमा के अपने घर पहुंचती ही उसकी सास अंजना उस पर चिल्लाने लगती है, घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। आजकल पता नहीं कहाँ चली जाती है मुंह उठाकर। सारा काम ऐसा का ऐसा पड़ा है। वो मम्मी जी कुछ जरूरी काम था वो कर रही थी। आप चिंता मत करो, मैं सारे काम कर लूंगी। अनुपमा आने के साथ ही काम में लग जाती है। अगले दिन फिर अनुपमा अपनी टीम के साथ उसी सास बहू के घर जाती है जहां सास अपनी बहू पर दहेज के लिए चिल्ला रही थी। तभी रेखा अनुपमा से कहती है, अनुपमा, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। अनुपमा रेखा को तुरंत पैसे देती है। तू जाओ पहले अपने पति का इलाज करवा जा। अनुपमा और विनीता सास बहू के घर पहुंच जाती है। हमने सुना है कि आप अपनी बहू को दहेज के लिए रोज प्रताड़ित करती हैं। अरे मैं कुछ भी करूं उससे तुम्हें क्या? वो मेरी बहू है। तुम लोग अपने काम से काम रखो और मेरे घर से 9, 2, 11 हो जाओ, नहीं तो तुम दोनों की खैर नहीं है। अनुपमा और विनीता हंसने लगते हैं और वहां से जाने की एक्टिंग करते हैं। अनुपमा और विनीता को जाता देख सास अपनी बहू के बाल पकड़कर उसे कहती है, अच्छा तो तू आप लोगों से मेरी शिकायत करती है, हैं? इन लोगों को तो नहीं बताया है ना कि मैं तुझसे दहेज मांगती हूँ? छोड़ दो, बहुत दुख रहा है। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ से आए। छोड़ दो। सच सच बता दे, नहीं तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। मैं सच कह रही हूँ सासू माँ, मैंने ये बात किसी से नहीं की। सास बहू के बाल छोड़ देती है और उसका हाथ मरोड़ कर कहती है, अगर किसी बाहर वाले से कुछ बताया तो तेरी खैर नहीं। जलाकर तुझे मार ना दिया तो कहना। ये सब विनीता और अनुपमा रिकॉर्ड कर लेते हैं और वापस ताली बजाते हुए अंदर आकर कहते हैं, आंटी जी, हमें आपकी बहू ने कुछ नहीं बताया, हमें तो आपकी हरकतों ने ही सब बता दिया। अनुपमा वीडियो प्ले कर देती है। थोड़ी ही देर में ये वीडियो वायरल हो जाएगा और आपकी इज्जत का क्या होगा आप सोच सकती हैं। नहीं नहीं, तुम दोनों ऐसा मत करना, मेरी इज्जत चली जाएगी। तुम दोनों जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी। सबसे पहले तो आप आज के बाद दहेज का नाम तक नहीं लोगी, और दूसरा, अगर अपनी बहू पर हाथ उठाया तो फिर तो आप गई। नहीं नहीं, आपसे मैं कभी भी अपनी बहू से दहेज के लिए नहीं कहूंगी। तो फिर तुरंत उसे 10,000 दे दो और जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़े तुम उसे देती रहो। मैं दूंगी अपनी बहू को पैसे, लेकिन ये वीडियो वायरल मत करना। जब तक तुम ठीक रहोगी तब तक ये वीडियो वायरल नहीं होगा। जैसे तुमने कुछ किया तो ये वीडियो वायरल। सास बहू को 10,000 देती है। जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। अनुपमा फिर वहां से चली जाती है। अनुपमा अब आए दिन अपनी टीम के साथ किसी न किसी की मदद करने लगती है। धीरे धीरे अनुपमा लोगों में अपनी एक अलग पहचान बना लेती है। इधर अंजना अनुपमा को दिन भर खरी खोटी सुनाती रहती है। फिर कुछ पत्रकार अंजना के घर पर अनुपमा का इंटरव्यू लेने आते हैं। हाँ जी, किससे काम है? वो अनुपमा जी का इंटरव्यू लेना था। लेकिन वो यहाँ अभी नहीं है।
आएगी तो कह दूंगी। वैसे मेरी उस कम दिमाग वाली बहू ने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण तुम लोग उसका इंटरव्यू लेने आए हो? आपकी बहू औरतों के लिए एक मिसाल बन गई है। दुखी औरतों की मदद करती है। कितने लोगों के घर आज उसी के कारण बस रहे हैं। इतना कहकर इंटरव्यूअर अंजना को सब कुछ बताता है और ये सुनकर अंजना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप लोग कल सुबह आ जाना। सभी चले जाते हैं। इधर अंजना पछतावे की आग में जलने लगती है। मैंने अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया। वो चाहती तो 2 मिनट में मेरी बोलती बंद करवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जो लोगों की मदद कर सकती है वो खुद के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही अनुपमा घर आती है, अंजना उसे अपने गले लगाकर उससे माफी मांगते हुए कहती है, आज से तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। अंजना और अनुपमा माँ बेटी की तरह रहने लगते हैं और अंजना भी अनुपमा की टीम में शामिल होकर लोगों की मदद करने लगती है।